कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार चुनाव में जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। सारे अनुमान, सारे राजनीतिक सूझबूझ सबको फेल कर दिया। किसी भी एग्जिट पोल ने वो आंकड़ा नहीं दिखाया था जो नतीजों में देखा गया। तो अब जनता के मन में कई सारे सवाल होंगे, जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संगी। बाबा, इन दिनों ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश की नजर बिहार पर है, जो चुनाव के नतीजे हुए उसको लेकर। तो अब सवाल ये है कि महागठबंधन का जहां 2020 में रेट रहा था, तो 2025 में इतने कैसे पिछड़ गए? क्या वजह है इसकी? देखिए शिवांगी, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जी। लोकतंत्र में असल है क्या कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो जनता अपनी खुली आंखों से देख रही है, उसे किसी चश्मे की जरूरत नहीं है। जी। तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो आपके हाथ में नहीं होता है वो हम्म। दूसरे के भरोसे होता है। और ये पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये जनता के भरोसे है और जनता ये जज करती है कि उसके लिए कौन बेहतर है। जी। देखिए, 15 साल तक लालू प्रसाद को बिहार की इसी जनता ने सत्ता पे बिठा करके रखा। हर हाल में लालू प्रसाद रहें, इस बात का उसने जतन भी किया और वोट भी दिया। जी। चाहे प्रक्रियाएं जो भी रही हों, जितनी भी उनके जीत हार को लेकर के चर्चाएं हो रही हों, लेकिन अंततः फाइनल डिसीजन तो चुनाव आयोग के उस फैसले से ही होता है जो काउंटिंग के समय में सभी दल के और जितने भी प्रत्याशी होते हैं सभी लोग वहां मौजूद होते हैं। जी। काउंटिंग सबके सामने होती है, इसलिए उसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर है और ये थोड़ा सा समझ से परे भी होता है। खैर, जी। इन सारी बातों के साथ साथ सभी को लगता है कि लोग जो कह रहे हैं वही हुआ होगा, जो भीड़ जुट रही है वो हमारे वोट है। लेकिन हम्म। ये बातें 2020 में भी हमने देखा है, उससे पहले भी हमने देखा है कि जब जब आपके साथ भीड़ जुटती है तो ये मतलब नहीं होता है कि वो आपके वोटर भी होंगे। भीड़ जी। इसलिए भी जुटती है कि क्या आप में कोई बदलाव हुआ है, क्या कुछ नया लेकर के आप आए हैं, ये देखने के लिए भी लोग जुटते हैं। और इस बार के परिणाम ने निश्चित रूप से, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, कि सबको चौंकाया है। एमओआई समीकरण, जिसको लालू प्रसाद ने पहले तो सामाजिक समीकरण के साथ शुरुआत की थी, उसके बाद लालू प्रसाद सिमट करके एमओआई समीकरण में रह गए। लेकिन जी। ये समीकरण भी बहुत बड़ा था, क्योंकि 14% से ज्यादा यादव और 18% के आसपास मुस्लिम, ये जी। दोनों मिला करके 32% के आसपास होते हैं। और 32% कम नहीं होता है किसी भी पार्टी, गठबंधन या दल को जिताने के लिए। बिल्कुल। आप देख लीजिए कि कई परसेप्शन भी गढ़े जा रहे हैं, लेकिन जो सवाल सामने उठ रहा है, यहाँ से एक नई कहानी और नया इतिहास, जैसा कि आपने बताया भी, बिहार हम्म। ने रच दिया है। पूरे देश की नज़र बिहार पर थी और बिहार का रिजल्ट आया तो इसके साथ साथ ये बातें अभी क्लियर हो गई है कि पिक्चर अभी बाकी है। बाकी है। एक तरफ आपको ये नजर आ रहा होगा कि एनडीए गठबंधन 202 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत प्राप्त कर चुका है। जी। 122 के आंकड़े में 202 का आना ये साफ बताता है कि क्लीन स्वीप है। जो एमओआई समीकरण 32% है, हालांकि वोट 20% से ज्यादा आए हैं, हम्म। 22% से भी ज्यादा वोट आए हैं राजद को, लेकिन जी। उसके बावजूद भी उनकी सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है। उसके पीछे का कारण आप समझ सकती हैं। 143 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, जी। लेकिन उनकी सीटें मात्र 25 आई हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं उनके मेन कोर वोट बैंक जो है वो टूटे हैं। जी। जी। यादवों की संख्या घटी है, जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के सबसे बड़े वोट बैंक है। मुसलमानों की संख्या घटी है, वो भी उसके उनके कोर वोट बैंक है। तो आप समझ सकती हैं, जब मुस्लिम और यादव के भरोसे आप आगे बढ़ रहे हैं जी। और उसके वोट घटे हैं, तो निश्चित रूप से आपको हार का सामना करना पड़ेगा और ये करारी हार है। हम्म। आंकड़ों की अगर देखें हम, तो आंकड़ों में इस बार सवर्णों का परचम लहरा है। और आपको याद होगा कि एनडीए गठबंधन ने सवर्णों को बहुत भारी संख्या में, करीब 25 से 30% सवर्णों को टिकट दिया था। जी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं एनडीए ने यह बात सोच लिया था कि लोग एक अलग दिशा में सोचना शुरू कर दिए हैं और एग्रेसिव वोटिंग करते हैं। हालांकि आपको बात करें तो सवर्ण वोट करने पोलिंग बूथ पर बड़ा आलसीपन से जाते हैं। जी। सबसे बड़ी बात कि इस बार का जो आंकड़ा हमारे पास आया है उसमें 31 राजपूत 22 भूमिहार एनडीए के जीत के सबसे बड़े कारण बने हैं। इसके अलावा और भी आंकड़ों को आप देखेंगी तो आपको सीधे नजर आएगा कि जो सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार ने किया था
वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के सामाजिक समीकरण पर भारी पड़ गया। जी। नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग जो है वो ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में है। आपने देखा होगा कि हर जाति, हर धर्म, सारे बंधन इस बार टूट गए हैं। यादवों ने ज्यादा नीतीश कुमार और भाजपा को पसंद किया है, तो वहीं मुसलमानों ने AIMIM को पसंद किया है, नीतीश कुमार को पसंद किया है। जी। ये बातें साफ साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ये बंधन जो है, जो बिहार की तरफ सारे देश दुनिया देख रहा था कि बिहार क्या फैसला करता है, बिहार ने अपना फैसला सुना दिया। आगे के लिए बिहार ने एक रास्ता बता दिया कि जब तक जाति धर्म आप नहीं तोड़ेंगे, उस बंधन से बाहर नहीं निकलेंगे, विकास की तरफ आपका सोचना कहीं से उचित नहीं है और विकास की तरफ आप नहीं सोच सकते हैं। जी। इस समीकरण के तहत जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि MOI समीकरण टूटा है, यादव और मुस्लिम की संख्या घटी है, वहीं जदयू का जो नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण है, कोयरी, कुर्मी और धानुक वाला, इस वोट बैंक में पूरी तरह से एकजुटता रही। वैश्य सवर्ण के साथ छोटी छोटी जनसंख्या वाली जो जातियां हैं वो भाजपा के साथ इंटैक्ट रही, और यही कारण था कि एनडीए के एकजुट होने, उसकी गोलबंदी ने इस परिणाम को आशा के विपरीत, या कहा जाए तो आशा से भी बढ़ करके किया। अनुसूचित जाति का साथ भी एनडीए को मिला है। 40 में से 35 सीटें जीत करके गई है एनडीए गठबंधन। यादव वोट में विभाजन हुआ है, दूसरी तरफ महागठबंधन के आधार वोट में बिखराव हुआ है। MOI समीकरण पूरी तरह से दरक गया है, और सीमांचल में जहां मुस्लिम ओवैसी के साथ गए हैं, वहीं कोसी में एनडीए के यादव प्रत्याशी महागठबंधन को छोड़ करके इस बार एनडीए की तरफ स्विच किए हैं। जी। जातीय आंकड़ों की बात करें तो यादव समाज जो कि कोर वोट बैंक है तेजस्वी यादव का, उसमें से 15 यादवों का एनडीए की तरफ जीत के जाना और मात्र 12 यादवों का जीत करके जाना महागठबंधन की तरफ, ये साफ सब कुछ बता देता है। वहीं नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक की बात करें, कुशवाहा और कुर्मी की, तो उसमें कुर्मी 23 जीत करके आए हैं एनडीए की तरफ से, और महागठबंधन की तरफ मात्र 2। कुशवाहा की बात करें तो मात्र 3 कुशवाहा जो हैं, इतना सारा टिकट देने के बाद, नीतीश कुमार के कुशवाहा समीकरण को तोड़ने की कोशिश करने के बाद भी 3 मात्र सीट आना महागठबंधन को और तेजस्वी यादव को, ये साफ दिखाता है कि 19 सीट लेकर के एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार का MOI समीकरण पर भारी पड़ा है, लौकुश समीकरण। जी। जी। उसके साथ साथ वैश्य की बात करें तो वैश्य एक बार फिर से जो नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, वो वैश्य वापस आ गए हैं। आपने देखा कि वैश्य समाज के लोगों को एक जो है वो जीत करके आए हैं महागठबंधन से, और 23 वैश्य जीत करके आए हैं एनडीए गठबंधन से। राजपूतों की बात करें तो मात्र एक राजपूत, आपको याद होगा ठाकुर का कुआं, जिस तरह से ये इस पर चर्चा चली थी कि एकमात्र राजपूत जीत करके आए हैं महागठबंधन से, तो 31 राजपूतों ने एनडीए का से जीत करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और ये सबसे बड़ी संख्या है। वहीं भूमिहारों की बात करें तो कुर्मी के बाद और राजपूत के बाद ये दूसरा नंबर है जो सबसे बड़ा है भूमिहारों का, जो एनडीए गठबंधन से 22 भूमिहार जीत करके आए हैं, और मात्र 2 भूमिहार महागठबंधन जीत कर आए हैं। बात ब्राह्मणों की करें तो एक भी ब्राह्मण महागठबंधन से जीत कर नहीं आए हैं, और 14 ब्राह्मण एनडीए से जीत करके आए हैं। कायस्थ की बात करें तो 2 कायस्थ जीत करके आए हैं एनडीए गठबंधन से, और एक भी नहीं है महागठबंधन में। अति पिछड़ा की बात करें तो पूरी तरह से इसने साथ छोड़ दिया है। एकमात्र अति पिछड़ा जीत करके आए महागठबंधन, 10 अति पिछड़ा जो है वो जीत करके आए हैं एनडीए गठबंधन से। 40 में से 34 जो जीत करके आए हैं एनडीए गठबंधन से, एक महागठबंधन से, माफ कीजिए 4 महागठबंधन से। मुसलमान एक जीत करके भले ही आए हों एनडीए गठबंधन से, लेकिन 5 मुसलमान AIMIM की तरफ से जीत करके आए हैं। ये भी एक बड़ी बात है, महागठबंधन की तरफ इनको आप स्विच कर सकती हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि और भी मुसलमान हैं, 8 में से बाकी के 2-3 मुसलमान हैं वो जीत करके आए हैं महागठबंधन की तरफ। आदिवासी की बात करें तो दोनों में एक एक बंटवारा हुआ है। पिछड़ा और ओबीसी पूरी तरह से कट करके इनसे अलग हुआ है जो देता था वोट। आपको बता दें कि मल्लाह, बिंद, नूनिया, केवट वोटों की सौदागरी विकासशील इंसान पार्टी कर रही थी, जो कि शून्य पर बोल्ड हो गई है। और उप मुख्यमंत्री के लिए किस तरह से वो रोना रो रहे थे, किस तरह से बाल हठ दिखा रहे थे कि हमको उप मुख्यमंत्री बना ही दीजिए। 2020 में भी यही हुआ था कि उप मुख्यमंत्री बनने के लिए वो महागठबंधन छोड़ दिए थे, और तब से ये सिलसिला उनका जारी है। उनके पास है कुछ भी नहीं, न जमीन है, न जमीन खरीदने की कोई इच्छा है, और मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सरासर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का फेलुअर था,
खास करके ये अगर देखा जाए तो जिसने भी ये प्लान बनाया हो कांग्रेस पर दबाव बनाने का, वो सरासर गलत था और उसका परिणाम भोगना पड़ा। आपने देखा होगा जी कि कांग्रेस और राजद, वाम दल आमने सामने कई सीटों पे लड़ रहे थे, फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। जी क्या जी जनता को ये बिल्कुल। समझ में नहीं आती है? इन सभी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अभी एक बात और क्लियर है कि अगर इसके बाद समीक्षा यदि नहीं करते हैं तेजस्वी यादव, जैसा कि 2020 में उन्होंने समीक्षा किया था और उस समीक्षा जी के बाद उन्होंने विपक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होने का फैसला लिया था। हम्म। हालांकि इसमें भी कई बातें थी कि ईवीएम पर दोष लगाया गया था, अधिकारियों पर दोष लगाया गया था। इस बार भी ये निश्चित रूप से शुरू हो चुका है, लेकिन ये तो वो बातें हैं जो आप विपक्ष के साथ कर रहे हैं। आपके परिवार में आप ही की अपनी बहन घर से बाहर निकल करके और आप पर जितनी भी बातें कर रही हैं, जी जिसने अपने पिता बिल्कुल को किडनी तक डोनेट कर दिया, बिल्कुल। और उस बहन का अगर ये कहना है कि सरासर भीतर में गलत हो रहा है, परिवार को तोड़ने और पार्टी को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, कोई ना कोई कंप्रोमाइज है, तो ये बातें तो आपको इस कान से सुननी जरूर पड़ेगी। जी पराया जी पराया होता है, अपना अपना होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आप देख लीजिए, चाहे वो जी आप बिजनेस के फॉर्म में देख लीजिए, परिवार के फॉर्म में देख लीजिए, राजनीति के फॉर्म में देख लीजिए, निश्चित रूप से अपने अपने होते हैं। खैर, इन सारी बातों से अलग आपको एक बात बता दें कि ये सब कुछ जो हुआ है कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ एक बड़ा खेल हुआ है, और जी तेजस्वी यादव के इतने बड़े, इतना मेहनत के बाद भी गलत परसेप्शन गढ़वाया गया। नीतीश कुमार को बीमार बताने के लिए मजबूर किया गया। जो नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि 80 के आसपास सभाएं कर चुके हैं, हर जी मंच से बिल्कुल। उन्होंने जो बातें कही हैं, नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने लगातार लोगों को योजनाएं दी हैं। ये सारी बातें लोग समझ रहे हैं, और जी सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी चर्चा मैं पिछले 6 महीने से कर रहा हूं कि जब तक नीतीश कुमार का विकल्प यानी बिहार की 14 करोड़ जनता को ये एहसास नहीं हो जाता है कि ये व्यक्ति नीतीश कुमार का विकल्प हो सकता है और ये हमें सुरक्षित रह सकता है, सुरक्षा दे सकता है, भले कुछ दे चाहे नहीं दे, हमारे जीवन की रक्षा कर सकता है, उसी व्यक्ति को बार बार लाने की कोशिश बिहार की जनता कर रही है। और यही कारण है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान करने का ही ये वोट है। यानी जी कि बिल्कुल। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान सहित किसी और ने नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव के साथ तेजस्वी यादव के लोगों ने ही एक बड़ा खेल कर दिया है। और ये खेल तेजस्वी यादव जब समझ जाए तब से उनके लिए बिहार में एक बार फिर से बड़ा रास्ता, बड़ी जो कहा जाए कि जिम्मेवारी उनका राह ताक रही है। जी, बिल्कुल। बाबा, जैसा कि आपने भी कहा और हमेशा से देखा जाता है कि एमवाई समीकरण आरजेडी का कोर वोटर माना जाता रहा है। जी। तो इस बार कहीं मुकेश सहनी का जो डेप्यूटी सीएम का फेस बनाने का जो निर्णय लिया गया, क्या यही तो मुश्किल में नहीं डाल गया तेजस्वी को? क्योंकि उसके निश्चित बाद से ही मुसलमान नाराज नजर आ रहे थे। निश्चित रूप से देखिए, आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जब कोई भी, मैं कई बार बता चुका हूं कि बंद डब्बा लाख का और खुल जाए तो खाक का। बिल्कुल। आपको पता नहीं होता है जब तक रैप रहता है कोई भी गिफ्ट, आपको अंदाजा नहीं होता उसमें है क्या, लेकिन जी, जैसे ही वो डब्बा खुलता है, आप रैपर हटाती हैं तो पता चल जाता है कि इसमें है क्या। जी, तो बिल्कुल। सीधी तौर पे कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बताया कि एक जिद करा करके, एक बाल हट करा करके, कहीं ना कहीं जिस तरह से महागठबंधन में कांग्रेस को बैकफुट पे लाने की कोशिश की गई, कांग्रेस बिल्कुल सही सोच रही थी कि किसी का नाम आगे नहीं करते हैं। एक तो लेगेसी पहले से थी तेजस्वी यादव पर कि उनके माता पिता के 15 साल के शासन पर लगातार प्रहार हो रहा था, जंगल राज की संज्ञा दी जा रही थी, और दूसरे में अगर उनको आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दें, और ये बातें शायद कांग्रेस को समझ में आ गई थी कि कोई तो है जो चाहता है कि महागठबंधन बैकफुट पर रहे, महागठबंधन सरकार नहीं बने। 2020 में भी मैंने कहा था, आप सुनील सिंह का बयान सुन लीजिए, और छोड़िए ना, आप सुनील सिंह के बयान के पहले, आप सबसे पहले जो सब कुछ हो जाने के बाद और उससे पहले तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य, ये दोनों जो बात कर रही थी, मीसा जी, जी। भारती एकदम किनारे खड़ी थी, उनका कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। ये निश्चित रूप से बता रहा था कि परिवार के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। राबड़ी बिल्कुल। देवी का चुप रहना, लालू प्रसाद का एकदम बिल्कुल अलग थलग रहना, ये निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा कर रहा था। और बार बार बच्चों के साथ लालू प्रसाद को खेलता हुआ दिखाने की कोशिश करके ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि सब कुछ परिवार में ठीक ठाक है। लेकिन जी। वास्तव में ज्वार भाटा तो तब फूटा जब ये परिणाम आ गए और राजग चारों खाने चित हो गई। अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन की बात आप कर सकती हैं, क्योंकि 2010 बिल्कुल। में भी लालू प्रसाद की बिल्कुल विकट परिस्थितियों में लालू प्रसाद ने 22 सीट लाया था।
आप 25 सीट जब सबसे बेहतर स्थिति में, जब सब कोई कह रहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सब कोई कह रहा है कि आप सबसे बेहतर पोजीशन में हैं, तब आप 25 सीट लाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने मिसजज किया। आपको कोई है जो जिसकी संज्ञा दे रहे हैं तेज प्रताप यादव जयचंद की, तो निश्चित रूप से इस पर अब विचार करने सोचने की जरूरत है। राजद जी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, इस बिहार की होप है और 32% लोगों की उम्मीद थी। जी उस उम्मीद को कैसे तेजस्वी यादव बरकरार करेंगे, और हमारे जैसे लोग भी चाहते थे कि सत्ता में आए या फिर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहें, लेकिन जी वो जी तो काम हुआ नहीं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने लेट डाउन किया है सबको। ये बात मैं तेजस्वी यादव को इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव होनहार हैं, उनके पास बहुत राजनीति बची हुई है, उम्र भी है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तेजस्वी यादव के पास राजनीति बहुत बची है। यहाँ से भी अपने आप को अगर चेंज करते हैं जी तो समझिए कि कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। वो लालू बिल्कुल प्रसाद बाबा। को याद करें कि लालू प्रसाद ने अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त बनाया है। कभी शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार सहित ललन सिंह, ये सारे लोग चारा घोटाला के सबसे प्रबल उनको फंसाने वाले या उनको उनके सबूतों को जुटाने वाले, उनके गवाह, जी उनके विरुद्ध गवाही देने वाले यही लोग थे। लेकिन जी आज भी शिवानंद तिवारी का के साथ उनका संबंध कैसा है? नीतीश जब भी आते हैं तो उनका साथ देते हैं। और ललन सिंह तो आपको पता ही है कि पिछले 17 महीने की सरकार में ललन सिंह सबसे ज्यादा करीबी थे लालू प्रसाद के। तो लालू जी प्रसाद की राजनीति अलग थी। तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा कि सियासत में साम दाम दंड भेद और मैत्री बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आंखें खोल कर रखना होता है। कौन अपना कौन पराया, ये आपको पहचान होनी चाहिए। जी बाबा, एक आखिरी सवाल, अब महागठबंधन का राजनीति क्या हो सकता है, भविष्य क्या हो सकता है आगे का? देखिए, हारने वाले के लिए हमेशा जीतने की संभावनाएं होती है, मैं बार बार ये हम्म बात कहता हूँ। तो हम्म तेजस्वी यादव के साथ अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज भी अगर वो अपने आप को समझ लें, अपनी राजनीति, अपनी ताकत, अपने लोगों को समझ लें, तो निश्चित रूप से जो गलतियां हैं उसे सुधार लें या फिर आंखें खोल लें, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए मैं कह रहा हूं कि खुला आसमान है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। और तेजस्वी जी में कमी नहीं है, कमी है उनके स्ट्रेटजी में, कमी है उनके इर्द गिर्द जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और ये कमी है कि आखिर तेजस्वी यादव इतना ज्यादा निरीह कैसे हो सकते हैं जिसके पास 32% वोट हो। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। थैंक यू। आज हमने बिहार की सियासत में क्या हो रहा है, महागठबंधन ने कहाँ गलती की, चुनाव परिणाम तो आ गए, अब आने वाले भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386